नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आपको बता दें कि विनेश फोगाट को लेकर लगातार जो है यहां पर दलीलें पेश की जा रही हैं। तमाम जनता भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आप सभी ये सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार कब होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि है और 4 हफ्तों का समय जो है लगातार बीतता चला जा रहा है। इसको लेकर लगातार देखा गया है कि अनुराग ठाकुर कोई भी बड़ी टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक भी टिप्पणी के साथ साथ कोई ट्वीट भी नहीं किया गया है। लेकिन आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह जेल कब जाएंगे, इस्तीफा कब मिलेगा, ये तमाम सवाल सिर्फ सवाल बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हर बार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने तमाम गाड़ियों पर देखा होगा, ट्रक पर देखा होगा, ठेले पर लिखा हुआ देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस देश की देखा जाए, इस देश में तो ना बेटी बच पा रही है और ना ही पढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी के तमाम नेता ही बेटी को बचाने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। श्रीकांत त्यागी जो महिला के साथ अभद्र बातचीत करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, माँ बहन की गालियाँ भी दे देते हैं, इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी में जो है नेतागिरी कर रहे हैं। इसके साथ देखा जाए अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी, ये तमाम नेता बीजेपी के कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे हैं। इन पर आरोप लगे हैं, लेकिन आरोप कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन क्या विनेश फोगाट को यहाँ पर जो है न्याय मिलेगा, ये अहम मुद्दा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी यहाँ पर आसिफ सर। उनसे तमाम बातचीत करेंगे और सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। लगातार देखिए सर, आप भी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, विनेश फोगाट को लेकर जो है खबरें कर रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर विनेश फोगाट को न्याय नहीं मिल रहा है। एक तरफ हमारे देश में संस्कार और संस्कृति की बखान किया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात की जाती है, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट को अभी तक सर न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त भी बीतता चला जा रहा है। देखो ऋतिक, अक्सर बात यह है कि वोट का नशा इतना भयानक होता है, खास करके उसमें सब लोग अंधे हो जाते हैं। और यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह अंधे हो रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि देखिए बेटियों की बात ही सिर्फ होती है, काम तो नहीं होता है। तो यहाँ पे बीजेपी गलत नहीं कर रही है या फिर योगी सरकार पे सवाल उठाएं, क्योंकि यूपी से वो सांसद आते हैं कि उनकी भी पुलिस अंधी है। क्योंकि जो सांसद कहना तो गलत भी होगा, जो सांसद ये इस बात को कबूल करे कि ऑन द कैमरा कि हमने हत्या की है, फिर भी FIR दर्ज ना हो, फिर भी योगी पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, तो अपने आप में जो है कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज वोट के सामने लोग इतने अंधे हो गए, नेता इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें इंसाफ और कानून व्यवस्था की डर ही नहीं है। दरअसल 2024 में चुनाव है, ब्रजभूषण शरण का बहुत बड़ा कब्जा है और भले ही उन पर यौन शोषण का आरोप लगे, बलात्कार का आरोप लगे, यहाँ पे कोई और रहता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन उनको बचाना बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहेगा कि पार्टी से। सर, नेता तो बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर देखा जाता है कि लगातार बीजेपी पार्टी में तमाम नेता जो है अन्य पार्टियों से बगावत करके बीजेपी पार्टी में पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाणक्य नीति के लिए जो है बीजेपी पार्टी को जाना जाता है। तो ऐसा क्या ब्रजभूषण शरण सिंह में दिख रहा है कि लगातार जो है यहाँ पर चोट खानी पड़ रही है? अनुराग ठाकुर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सर आपने तो वायदा किया था, वो वायदा आप कब पूरा करेंगे? चाणक्य नीति दरअसल देश की तरक्की के लिए नहीं है, चाणक्य नीति पार्टी की तरक्की के लिए है। चाणक्य नीति कि कौन पार्टी को कैसे किस नेता को कैसे बचाना है, इस चीज़ के लिए है। अगर देश के लिए तरक्की के लिए होता तो आप जानते हैं कि देश भूखमरी में आज लुढ़क 100 शतक के नीचे नहीं आता। आज आप देख रहे हंगर इंडेक्स की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी 45 सालों में नीचे नहीं आती। तो ये देश की तरक्की के लिए चाणक्य नीति कब काम आई है? वो तो काम आई है बीजेपी की तरक्की के लिए, नेताओं को बचाने के लिए। किस नेता को बचाना है? ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, चिमयानंद, अजय मिश्रा टैनी, ये तमाम नेताओं को बचाने की दरअसल इनकी चाणक्य नीति है। मुझे लगता है कि वाकई में बिल्कुल आपने सही कहा कि दरअसल आज ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चीज़ें सिर्फ खोखले हैं, ये नाम का दिखावा है। दरअसल इन्हें पढ़ाना होता, लिखाना होता तो देश में इतनी बेरहमी और इतनी क्रूरता बेटियों के खिलाफ नहीं होता। क्योंकि आज देश की वो पहलवान बेटी रो रही है, बिलक रही है, जो देश का नाम रोशन करती है, और उस पर बीजेपी का आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पर अगर इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं होती है, तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा ट्वीट करते हैं, खिलाड़ियों को जो है यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने देश के लिए जो है गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्वीट भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री कम से कम दिलासा तो दे सकते थे ना।
दिलासा देंगे तभी तो, क्योंकि जब देखिए पीएम मोदी की जब भी बात करते हैं, लगभग 10 किलोमीटर तक जो है देश की अंजलि बेटी को आपने देखा कि उनको रौंद दिया जाता है, घसीटा जाता है, बीजेपी नेता का सामने आता है, फिर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। छोड़िए ना, ये देश की पहलवान बेटी, वही जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत के लेकर आता है तो मोदी जी सबसे आगे जाते हैं, हार माला से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना होता है। लेकिन यही जब देश की बेटियां जंतर मंतर पे आई हैं, बजबते उन्होंने कहा कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दरअसल देखिए, मोदी जी उन्हीं बातों पे बोलते हैं जिनसे उनका फ़ायदा होता है, वो उन्हीं बातों का जिक्र, देखिए अब जैसे 3 नई कृषि कानून का जिक्र कर लेते हैं। जब देखा उन्होंने कि भाई यूपी हार रहे हैं तो फ़ौरन आया, ऐलान कर दिया, वापस ले लिए। लेकिन 15 महीने तक जो बॉर्डरों पर किसान 700 किसान शहीद हो गए, तब उनकी चुप्पी नहीं टूटी। तो मोदी जी भी तभी बोलते हैं जब उनको फ़ायदा होता है। अजय मामले पर संसद में बोल देते। ठीक है, मोदी जी की आपने जिक्र कर दिया। अनुराग ठाकुर ने जो वायदा किया था डिनर पर, जो है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसी तमाम महिला खिलाड़ी और को बुलाया था, इन्वाइट की, उनसे बातचीत की थी, उनको दिलासा दी थी। लेकिन अनुराग ठाकुर भी जो है चुप्पी साधे हुए। हालांकि मैरी कॉम को अध्यक्ष बना दिया गया था, 4 हफ्तों का समय दिया था, समिति का गठन किया था, वो समिति पता नहीं चल रही कहाँ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह लगातार रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं यहाँ पर सर? देखिए, ये अनुराग ठाकुर वही केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के वक्त उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी एक कैबिनेट मंत्री। उसके बाद और उनके सांसद हैं प्रवेश वर्मा, माफ़ कीजिए याद भी आ गया नाम, वो क्या कहते हैं, दरअसल वो कहते हैं दिल्ली में कि एक मुसलमानों को लेकर ही बयान देते हैं कि भैया उनका बहिष्कार करो। ये ऐसे मंत्री की भाषा को समझिए, और वो कैसी बातें करते हैं, उन पर कैसे यकीन कर लिया इन पहलवान खिलाड़ियों ने। मुझे तो आश्चर्यचकित हो रहा है कि वो उनको न्याय दिला देंगे। जो व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। देखिए, दरअसल अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश वर्मा हो, ये तमाम वो नेता जो बीजेपी में है, से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बेटियों ने पहली गलती तो ये की कि वो धरना खत्म कर चले गए। अब उनको खत्म इसलिए करना था क्योंकि 26 जनवरी था, उससे पहले। दरअसल अनुराग ठाकुर के बस में ही नहीं है कि वो फैसला कर सके। अगर उनके बस में होता तो फिर कब का दरअसल बीजेपी की जितनी भी कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार की, किसी के वो बस में ही नहीं है। यही वजह है ऋतिक कि आज किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। मोदी जी अपने इसमें रहते हैं और कोई फैसला ले नहीं पाता, इसलिए अनुराग ठाकुर दरअसल गलत नहीं। फिर विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी को न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना ठीक है आज के समय? बिल्कुल, आज के ज़माने में कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों कर रहे हैं? ये तो आपके सामने है, सवाल छोड़िए। उनके आगे बढ़कर ब्रिजेश पाठक हैं, योगी जी हैं, फिर उसके बाद जो है अपने ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, जाके हम उनका स्वागत करें, या फिर जो अपने बाबा साहब अभी खूब इन दिनों चर्चा में चल रहे हैं, उनका जाके पैर छुए। तमाम नेता उनके घुटनों में गिर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था का अगर डर दहशत होता, भाई वो ऑन द कैमरा कह ही नहीं सकता कि हमने गोली मारी है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो। आप में दम है, मेरे में दम है कि हम ऑन द कैमरा कह देंगे कि किसी को गोली मारेंगे, कल गिरफ्तार हो जाएंगे। दरअसल कानून व्यवस्था का डर गरीबों और मजलिसों पे है, हम लोग पे है, इन बाहुबलियों पे नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आसिफ सर ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। कंझावला केस का जिक्र किया, अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी का जिक्र किया, चिन्मयानंद का जिक्र किया। यानी कि ये साफ तौर पर देखा गया आसिफ सर की टिप्पणी में कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। लेकिन ये वक्त तय करेगा कि विनेश फोगाट को न्याय कब मिलेगा, बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा कब देंगे, अनुराग ठाकुर सामने कब आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैंने आसिफ सर से लास्ट में लिया था, क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना ठीक है? क्या सच में आज देखा जाता है कि कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, जहां कहा जाता है कि लोकतंत्र के दोनों जो पड़ले होते हैं वो समान होते हैं, तो क्या तराजू का एक पड़ला भारी और एक पड़ला जो है झुका हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है दर्शकों की विनेश फोगाट को आखिर न्याय कब मिलेगा, अनुराग ठाकुर चुप्पी कब तोड़ेंगे, और बृजभूषण शरण सिंह ने जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? और वो सबूतों को क्या, जिन सबूतों को जो है यहाँ पर विनेश फोगाट अपने पास रखे हुए हैं, तो क्या आप भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।